अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आज हमने फिर एक वीलॉग है, ये उसी पे सैलाब की सूरत हाल पे जो काम चल रहा है विमेन विंग की तरफ से। ये इनिशिएटिव हमने उस वक्त मुनीरा जावेद साहिबा ने उस वक्त लिया था कि जब बाकी लोगों का इतना जोर शोर से बात नहीं हो रही थी, जब इस तरह का फ्लड को उस तरह की कुदरती आफत नहीं कहा गया था, उस वक्त से शुरू हो गया था काम यहाँ पे। अभी तो खैर बहुत ज्यादा इस पे सब लोग काम कर रहे हैं, तो वहां भी उस वक्त भी पहले भी चीजें भिजवाई गई, तोसा भिजवाई गई पंजाब के इलाके में। अभी बहुत मुश्किल जगह पे चीजें भिजवाई जा रही हैं, अभी तो है वो बड़ा चैलेंजिंग है। ये भिजवा रहे हैं कोहिस्तान में और सिंध में। ये दोनों बड़े चैलेंजिंग एरियाज हैं। कोहिस्तान का रास्ते भी बहुत टूट फूट चुके हैं, खराब हो चुके हैं, और माशाल्लाह यहाँ से जो लेके जा रही हैं वो भी हमारी जो है पीटीआई की हैं, विमेन विंग की खातून रीना, वो लेके जा रही हैं। तो बड़ा एक ये देख के ना मुझे एक बड़ी खुशी सी होती है कि सबसे पहले खवातीन ने इनिशिएटिव लिया। यानी कि सबसे ज्यादा जो दर्द है ना, कोई भी तब्दीली की आती है ना, एक चीज बड़ी अच्छी है जनाब कि खवातीन लेके आती हैं। खान साहब का भी जब हमने शुरू किया ना, तो बहुत लोग मर्द उस तरह राजी नहीं थे। जिस तरह खवातीन ने जब ये एक्टिविटी शुरू की ना, तो सारे लोगों ने फिर उसको वही काम शुरू, खान साहब को भी सपोर्ट जब किया तो खवातीन ने शुरू किया। और इस तरह ये एक्टिविटी भी हम जो कर रहे हैं तो खवातीन की तरफ से, खवातीन विंग की तरफ से शुरू हुई, और आपा मुनीरा ने ये इनिशिएटिव लिया शुरू में। तो माशाल्लाह ये ज़बरदस्त काम हो रहा है, और ये जब जाएगा पहुंचेगा तब भी हम आपसे शेयर करेंगे, जब लोगों तक पहुंचेगा, बेनिफिशियरीज तक पहुंचेगा। तो अभी मैं आपकी और लोगों से भी बात कराती हूँ इस सिलसिले में। मुनीरा आपा की जो ड्राइव थी फ्लड की, काफी शुरू से हमने किया हुआ था। इसमें सिमी आपा भी साथ साथ सब लोग जो हैं, और रीजनल की टीम है, डिस्ट्रिक्ट की टीम है, सब लोग शाना बशाना काम कर रहे हैं। तो मैं ये बस सिमी आपा बताएंगे क्या आपका एक्सपीरियंस इसमें रहा है, और कैसे आप लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और क्या समझते हैं आप कितना बड़ा डिजास्टर है? जी, इतना बड़ा डिजास्टर हमारे मुल्क में आया इस दफा की फ्लडिंग जो हुई है कि ये 70 साल में ऐसा डिजास्टर, यानी कि पूरी हिस्ट्री पाकिस्तान की में ऐसा डिजास्टर नहीं आया। 2010 में जो फ्लडिंग हुई थी वो भी इसके मुकाबले में बहुत कम थी। 70% जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो गरीब लोग रहते थे, वो तबाह हो गया है। और हमारी सारी फसलें, हमारे सारे लोगों के मकान, लोगों के रिहाइश, सारे वो बेघर हो गए हैं। बहुत ज्यादा इमदाद की जरूरत है। तो उसके लिए हम मुनीरा जावेद लगी हुई हैं, हम सब लगे हुए हैं। हम पिछली दफा भी एक इन्होंने तोनसा में मेरा ख्याल एक ट्रक भेजा था। तो अब ये ट्रक जो इस बार एक और ट्रक जा रहा है, और वो कोहिस्तान में जा रहा है, क्योंकि वहां भी 2 गांव जो है वो बिल्कुल सफा हस्ती से मिट गए हैं। उसके लोग जो है वो पहाड़ों पे चढ़ गए हैं, उनको कोई जगह नहीं है रहने की, उनको टेंट्स चाहिए, राशन चाहिए, कपड़े चाहिए। तो उसके लिए हमने ये लगाया है। हम कोहिस्तान के लिए भेज रहे हैं। कोहिस्तान एक बहुत पसमानदा इलाका है और रास्ते भी बहुत दुश्वार गुजार हैं। तो हमारी नुमाइंदा रीना उस इलाके में काम करती हैं, वो ये लेकर जाएंगी। अभी हम 25 टेंट, 25 चटाइयाँ, 100 राशन और घरेलू सामान, कपड़े, जूते, चादरें और 50 टॉर्चें ये भेज रहे हैं। कोहिस्तान हम 50 भेज रहे हैं, 50 टॉर्चें हम सिंध में भेजेंगे। सिंध के लिए भी 25 टेंट्स, 25 चटाइयाँ, ये जो सामान हमने इकट्ठा किया हुआ है, और इसके अलावा कुछ हम उन्हें कैश भी देंगे। जो हमारा मेरे एरिया ना वो ऑलरेडी बहुत टफ़ है। एक तो इस लिहाज से टफ़ है कि वहाँ के रास्ते क्लियर नहीं होते हैं, अगर क्लियर होते हैं तो बहुत डेंजरस रास्ते हैं, और दूसरी बात है कि वहाँ तक पहुँचना भी नॉर्मल हालात में भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है, मेरे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी कुछ टीम्स हैं, यूथ भी है, और मेरी अपनी फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके पास मेरा सारा डेटा है। और इसके अलावा मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपनी पूरी टीम की, इस्लामाबाद की स्पेशल मैम मुनीरा जावेद की, जिन्होंने यहाँ पे पहला स्टेप मेरे साथ लिया, और पहला मैं लेके जा रही हूँ। इंशाल्लाह वक्तन वक्तन हम काम करते रहेंगे। मुझे तो ये कोहिस्तान का नाम सुन के ही ना कहती इतना डिफिकल्ट एरिया है, और पता नहीं कैसे इसमें देना, कितना जमा करना तो एक और चले है, देना भी बहुत मुश्किल है वहाँ पे। तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस में हैं, सारे वुमेन विंग की तरफ से हमने जो है अपना सैलाब का फंड जो है वो इकट्ठा किया है, और ऑलरेडी हमारा सिंध में जो है 2 से 3 दफ़ा जा चुके हैं काफ़ी तादाद में, और बलूचिस्तान में भी गया है, और इस पंजाब की साइड पे भी गया है। अब हमारा जो है वो KPK की तरफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से मुनीरा खुर्शीद जहाँ इस्लामाबाद रीजन से हूँ, वाइस प्रेसिडेंट। आज मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद आई हूँ बीमारी की वजह से, लेकिन यहाँ पे आके मैंने देखा कि लोगों में बहुत जोश और वलवला, और हमारी लेडीज़ विंग जो अंडर द मुनीरा जावेद के हैं,
उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, और अभी भी हम लोग, अभी ट्रक भी आने वाला है, इंशाल्लाह हम अपने मुसीबत ज़दा भाइयों बहनों को इस मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ेंगे और उनकी भरपूर मदद करेंगे। इस वक्त हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने मुसलमान, अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को अकेला ना छोड़ें, उनकी मदद करें। इमरान खान इसमें बहुत बड़ा उनका किरदार है, और लोगों ने अरबों रुपए उनकी काल पे दिए हैं, और अल्लाह करे कि मुस्तकीन जल्द अज जल्द सेटल हो सकें। आमीन। जहाँ जहाँ हमारी कुछ टीमें हैं जो वहाँ से हमें बता रही हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे वहाँ पे मेंबर्स हों, और हम उन मेंबर्स के थ्रू जो भी डिज़र्विंग लोग हैं उन तक चीज़ें पहुँचाएं। विमेन विंग जितना भी काम कर सके वो हम करते रहें। सैलाब का ये तो ऑन गोइंग प्रोसेस है, अभी तो ये स्टार्ट का फेज़ है, उसके बाद इन लोगों की रिहेबिलिटेशन है, उसके लिए भी हमने काम करना है, और हमने कोशिश करनी है कि ये लोग अपने घरों में दोबारा से आबाद हो सकें। बानो में गिलगित बल्तिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है, मैं MPA हूँ, और इस वक्त जो है सैलाब के जो ज़द में पूरा पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान आया है, बहुत ही मुश्किलात है। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक कुदरती आफात है। हम सब मिल के खान साहब के साथ हमें काम करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि गिलगित में जब फ्लड आती है जिस आबादी में, वो दोबारा हम आबाद नहीं कर सकते हैं वहाँ पे, वो वैसे के वैसे बंजर ज़मीन रह जाती है। वहाँ घर बनाना भी बहुत मुश्किल है। इस वक्त गज़र, तांगीर, नगर बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात में है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसानात हुई हैं, जानी भी नुकसान हुई है। गज़र में 10 लोगों की नुकसानात है, फौत हो गए। एक घर के 5 लोग, बच्चे, माँ ज़ाया हो चुकी है। तो इसी तरह कुछ मिला के 14-18 हमारे जो है ना गिलगित बल्तिस्तान में फौतगियाँ हो गई है। मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है, मुझे लगता है खवातीन हर जगह बाजी ले जाती हैं, तो इसमें बताइए, इसमें भी बाजी लेके गई हैं खवातीन? मैं आपको एक बात बताऊं, सारी ख्वातीन बाजी नहीं लेके जाती। अच्छा। ये कोई कोई होता है जिसके नसीब में अल्लाह ने नेकी के काम ये बात लिखे भी होते ठीक है, हैं। हाँ। तो मैं आप लोगों के, आपकी टीम को यही कहूंगी कि आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो। अल्लाह मियां ने आप लोगों को इस नेक काम के लिए चुना है, और अल्लाह आपके पीछे खड़ा है, वो फैसिलिटेट कर रहा है, आपके पास फरिश्ते भेज रहा है। फरिश्ते आपके पास आ रहे हैं, आपको डोनेशंस दे रहे हैं, और आपको वसीला बनाया है कि ये वसीले चीज़ें जो है आप उनके मुकाम तक पहुंचाएं, डिज़र्विंग पीपल्स लोगों को पहुंचाएं। लेकिन ये मतलब चुने हुए लोग हैं, ये हर कोई नहीं कर सकता। ये बात सच है। ये और ये ट्रस्ट लोगों का, अवाम का, ये हर किसी पे नहीं है। ये बिल्कुल जी, इतना तो नहीं ये जो trust ट्रस्ट करके अल्लाह जो लाखों में आप लोगों को दे रहा है और वो सारा कुछ कर रहा है, तो यू ऑल आर चोजन। सो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, एंड आई प्रे टू गॉड कि आपको और मदद कराए, आपकी ज़िंदगियों को नेकी करने से भर दे। और आप पॉलिटिक्स में तो हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में जो आप वेलफेयर कर रहे हैं ना, वो बेमिसाल है। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, मुबारक हो आप सबको। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।